हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 5 आम का पेड़ इसकी वीडियो पार्ट 2 करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा। अब इस पार्ट में हम इसके NCERT बेस्ड प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। तो मुझे तो आम बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत मीठा और रसीला होता है, इसलिए ये मुझे पसंद है। उसके बाद प्रश्न 2, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो उन्होंने पूछा है घर या विद्यालय। तो मैंने घर के बारे में बताया कि मेरे घर में तुलसी, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और लीची के पौधे लगे हैं। उन सब की देखभाल मेरी माताजी करती हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। ये आप देख रहे हो, कुछ आम है जो धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ के नीचे क्यों गिर गए होंगे। तो मेरे ख्याल से तो ज़रूर आंधी और तूफान की वजह से ये गिरे होंगे। प्रश्न 4 देखते हैं। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। तो जो आम पक गए हैं उनको तो चलो सारे बच्चे और व्यक्ति मिलकर खा लेंगे, लेकिन हो सकता है जो आम आंधी और तूफान से कच्चे ही आम गिर गए हैं तो वो उसका क्या उपयोग करेंगे। तो उसका बच्चे और बड़े क्या करेंगे। बच्चे और आदमी आमों को घर ले जाकर कुछ आमों का अचार बना लेंगे और कुछ आमों को पकाने रख कर बाद में खाएंगे। जैसे कि जो कच्चे आम होते हैं उन पे कारपेट लगाकर उन्हें पकाया जाता है, फिर खाया जाता है। तो हो सकता है आंधी और तूफान की वजह से कच्चे आम भी गिरे हों, तो कच्चे आमों को तो उसी टाइम नहीं खाया जा सकता है, इसलिए उन्हें पकाकर बाद में खाया जा सकता है। सब आपस में बांट लेंगे और कई लोग उसका अचार भी बनाकर रखते हैं। वो अचार कई सालों तक चलता है। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम बेचे थे। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, सौरभ के चाचा जी ने गर्मी के मौसम में आम बेचे थे। वैसे भी आम गर्मी के मौसम में ही होते हैं। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया था। आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया कि उसे भी अपने घर के बगीचे में आम लगाना चाहिए। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि पौधा बाहर नहीं निकल रहा था, मतलब गुठली उसने गड्ढे में करके डाली थी, लेकिन बहुत दिन सींचने के बाद तब भी पौधा बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया। सौरभ को धैर्य रखना चाहिए था, उसे पानी डालना बंद नहीं करना चाहिए था। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब खुश। सौरभ और उसकी बहन इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि आम की गुठली से पौधा बाहर निकल आया था। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बातें बताई। पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन को ये बताया कि एक आम का पौधा कम से कम 5-6 वर्ष में वृक्ष बनता है और हमें फल देता है। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने में काम आती है। तो सबसे पहले हैं बीज। पौधा लगाने में जब बीज होगा तभी तो पौधा बनेगा। ये हमारे पास है जो पानी डालने के लिए, और ये खोदने के लिए, खुदाई करने के लिए खुरपाई, गमला चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो हमें पौधा लगाने में काम आएंगी। सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम में बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो पहले हम सबको पढ़ेंगे। धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती को गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली।
तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया होगा कि अपनी माता को गुठली बोने की इच्छा बताई होगी, नंबर 1। उसके बाद गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा। फिर माता से गुठली बोने की जानकारी ली, कैसे कैसे बोनी है। उसके बाद खुरपी से धरती पर गड्ढा खोदा होगा। गड्ढे पर में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली होगी। फिर गड्ढे में खाद डाली होगी और धरती पर फिर पानी डाला होगा बोने के बाद। सौरभ और प्रिया को बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे में सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वह क्या क्या है, वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो हमें ये चित्र देखने और पेड़ों को पहचानना है, इनके नाम लिखने हैं। तो ये पेड़ हमें किसका लग रहा है? मुझे तो नीम का पेड़ लग रहा है और ये केले का। तो यहाँ पे हमने लिखा है नीम, दूसरा पेड़ है केले का, तीसरा पेड़ है यहाँ जामुन का, चौथा अमरूद का और पांचवा कटहल का। सौरभ और प्रिया ने फल, साग, अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी पर सही वस्तु रखते हैं। तो ये मिक्स है फल, अनाज और सब्जी, इन्हें अलग अलग करके सही टोकरी पर रखना है हमें। तो ये यहाँ पे हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है। जैसे फल को आम, सेब, पपीता, लीची, केला, अनार। ककड़ी, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर ये सब सब्जी है, इसे अलग कर दिया। गेहूँ, बाजरा, चावल, मकई ये अनाज है, इसे हमने अलग कर दिया। इन सबको अलग अलग टोकरी पे रखेंगे। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो मेरे विद्यालय में तो आम का, बरगद का, जामुन का, गेंदे के फूल इत्यादि लगे हैं। खा में है विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। मैं और मेरे सहपाठी समय समय पर पौधों को पानी और खाद देते हैं, उनकी सफाई भी करते हैं। भाषा की बात। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। मीठे आम, नन्हा पौधा, उसके आगे छोटी बहन, वृक्ष की शाखाएं, पेड़ का तना और पौधे की कोंपले। कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे या गमले में? कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? मैं अपने बगीचे और गमले में, आप जो भी लगाना चाहेंगे वो आप बताएंगे। तो ये कहानी के अनुसार विशेषता हमने यहाँ पे लिख दी है। छोटी बहन, वृक्ष की शाखाएं, पेड़ का तना, पौधे की कोंपले। तो मैं अपने बगीचे में लीची का पौधा लगाना चाहूँगी और ये खाने में मीठी और रसीली होती है, इसलिए मैं लगाना चाहूँगी। सौरभ ने अपनी गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे आम, आड़ू, लीची ये सब गुठली वाले लिख दिए हमने। जामुन भी लिख सकते हैं, केला, संतरा, पपीता ये बिना गुठली वाले। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद करना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल हूँ। मुझे आपके भेजे हुए आम मिले। आम बहुत ही मीठे और रसीले थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आम भेजने के लिए। आपका भतीजा सौरभ। आगे बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे पीले दाने, इन खानों के भीतर है सफ़ेद लाल मोती के दाने। तो लाल लाल डिबिया के अंदर ये क्या है? जैसे अनार होता है, बाहर से लाल होता है उसका कवर, वो डिबिया के अंदर छोटे दाने। इन खानों के भीतर पीले खाने हैं इनके अंदर और सफ़ेद लाल मोती के दाने, जैसे जो
दाने होते हैं अनार के, सफ़ेद और लाल दोनों तरह के होते हैं। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो ये क्या है? तो ये है तरबूज। तरबूज, क्योंकि ये बाहर से इसकी खाल हरी है और अंदर से ये लाल है, उतना ही मीठा रस भरा है जितनी इसकी मोटी खाल होती है। आगे अंत में आपको क्या करना है, नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। आप ध्यान से देखेंगे कि तो ये जो पेड़ दिख रहा है तो एक हाथ का पंजे का छापा है, फिर उसके बाद बिंदी बिंदी उंगलियों को डुबाकर, कलर में डुबाकर बिंदियों से वृक्ष बनाया गया है। तो इसी तरह आपने करना है। कलर, लिक्विड कलर लेना है, उसमें अपना हाथ पूरी तरह अपना हाथ जो कलर पे इस तरह डब करना है और फिर पेज पर ऐसे छापा मारना है और फिर उसके बाद छोटी छोटी उंगलियों से ऐसे उंगलियों को डिप कर कर इस तरह पेड़ की पत्तियां बनानी है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है, ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।